हेलो, नमस्ते और गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, मेरे सभी फॉलोवर्स जो हेल्थ के अपडेट्स लेने के लिए, कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए, सोल लेवल तक कनेक्ट होने के लिए मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़े हैं। आज आपका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। प्रकृति का शुक्रिया करती हूँ, यूनिवर्स का शुक्रिया करती हूँ, परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ। तो आप सभी के लिए मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि सभी बेकार की बातों से अपना ध्यान हटाएं और इस प्रकृति को, इस नेचर को एंजॉय करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी राज्य में, जिस भी स्टेट में हैं, अपने आसपास प्रकृति को देखें। ये देखें कि उस परम शक्ति ने इस प्रकृति को कितना बैलेंस्ड बनाया है, कितना सुंदर बनाया है। और अगर आप ये देखेंगे कि आपके अंदर अगर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज करने में प्रकृति पूरी तरह से सक्षम है ना। नेचर इज़ हाईली केपेबल ऑफ क्योरिंग एनी सिकनेस दैट यू मे हैव। फ्रेंड्स, ये इतनी बीमारियाँ या इतनी स्वास्थ्य में जो परेशानियाँ आ रही हैं, ये पहले तो कभी नहीं सुनी थी। अगर आपने अपने जीवन में ध्यान दिया हो कि किस तरह की काम की बातें आपके आसपास हो रही हैं या कौन सी समस्याएं हैं जो उभर रही हैं, ये कुछ 10-20 सालों में ही ऐसी दिक्कतें शुरू हो गई हैं ज़्यादा। और इसका जो एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, है ना। चाहे वो बाहर की प्रकृति है, चाहे वो हमारे अंदर की प्रकृति, नेचर जिसको कि हम प्रकृति कहते हैं, जो हमें बाहर दिखाई देता है। जैसे कि इस वक्त मैं ये पेड़ के नीचे बैठी हूँ, यहाँ पे नीम है, आंवला है या फिर कुछ टच मी नॉट जैसा पेड़ है। और बताती हूँ मैं कि क्यों यहाँ पे इस वक्त करीब दोपहर के 2 बजे आकर बैठी हूँ प्रकृति से टच लेने के लिए और कुछ हीलिंग लेने के लिए, राइट। तो फ्रेंड्स, बात हम कर रहे थे प्रकृति की, कि बाहर की प्रकृति पे ध्यान देना और खुद की प्रकृति को समझना कि मैं अगर एक इंसान हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा खुद का नेचर क्या है। अब इस नेचर से मतलब सिर्फ फिज़िकल नेचर की या इमोशनल नेचर, हमारी फीलिंग्स को हम कैसे बैलेंस करते हैं, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि नेचर एज ए होल। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में जो थोड़ा सा हटके है। मैं हूँ आपकी कोच उमा महेंद्रा, जो कि हूँ एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक होलिस्टिक डायबिटीज़ कोच। और आज का वीडियो ये प्रकृति के ऊपर फोकस करके ही बना रही हूँ मैं, ताकि आपको इस प्रकृति का कुछ टच मिले, आपको कुछ याद आए, कुछ ऐसी बातें जो आपके अंदर हिडन हैं, जो आपने महसूस की हैं। आप जानते हैं कि इसका इलाज क्या है, लेकिन फिर भी कभी समय की कमी की वजह से या फिर खुद की ही कुछ लापरवाहियों की वजह से हम इस नेचर को यूज़ नहीं कर पाते हैं, अपने नेचर को इग्नोर करते हैं, सिर्फ वेस्टर्न दवाइयों के ऊपर डिपेंड होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार हमारी प्रकृति बाहर भी और हमारे खुद के अंदर भी इम्बैलेंस होती है, केमिकल इम्बैलेंस होता है और हमारा स्वास्थ्य ख़राब होता है। और आजकल की अगर बात कर ले, ख़ास इंडिया की बात कर ले, तो यही सब अलग अलग तरह के इम्बैलेंसेस हैं जो कि इस वक्त डायबिटीज़ का फॉर्म ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी कोच उमा महेंद्रा आज से आपको नेचर से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त ये वीडियो दोपहर के टाइम में क्यों बना रही हूँ। वो इसलिए कि कल है एक इम्पॉर्टेंट डे। आपने सोलर फ्लेयर की बातें सुनी होंगी, सौरमंडल में तूफ़ान की बातें सुनी हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बातें सुनी हैं। कल की जो डेट है वो सिर्फ एक सामान्य डेट नहीं है, वो है एक पोर्टल 369, जिसको कि हम क्वांटम फिज़िक्स वाले लोग, साइंस वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, और इसको कहते हैं टेस्ला कोड 369। अगर आप डेट देखेंगे कल की, कल है 21 जून 2025। 21 यानी कि 2 और 1 का योग होता है 3, महीना चल रहा है छठा, और साल का जो मूलांक है 2025 वो भी आता है 9, विच मीन्स द एंड।
एनीवेज़ 369 एक पावरफुल एनर्जी पोर्टल है, इसको हम टेस्ला कोड कहते हैं, और बहुत सारी मैनिफेस्टेशन के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, फेज़ है। तो क्योंकि मैं तो बात करूँगी सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में। मुझे खुद भी डायबिटीज़ को मैनेज करने में कभी कभी काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और वो इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ रहा है, इसलिए मैं प्रिवेंशन के साइड में रहती हूँ। जो भी सिम्टम्स मेरी बॉडी मुझे सुनाना चाहती है, दिखाना चाहती है, महसूस करना चाहती है, मैं पूरे अलर्ट होके उन सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व करती हूँ और उन्हें मैनेज करने के लिए नेचर यानी कि प्रकृति का सहयोग यानी कि हेल्प सपोर्ट लेती हूँ। तो जैसे कि आप इस वक्त भी देख रहे हैं, यहाँ जो मेरी सोसाइटी का कैंपस है, वहाँ पे नीम के पेड़ हैं, आंवले का पेड़ है, डेट्स का पेड़ है, और अक्सर कि मैं थोड़ा अपने काम से फ्री होके, मतलब सुबह शाम की वॉक तो होती ही है, लेकिन बीच में भी अगर मुझे लगता है कि नहीं, माय बॉडी नीड्स सम रेस्ट एंड सम एक्सपोजर, तो मैं ऐसे खुली हवा में आकर बैठ जाती हूँ। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे घर के आंगन होते थे या फिर बैकयार्ड होते थे, और पुराने ज़माने की बात ही क्यों करें, आज भी जो लोग रो हाउसेस में रहते हैं या ऐसी ग्रीन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ग्रीनरी के ऊपर फोकस किया जाता है, उनको इस तरह का सुख मिल जाता है। तो अगर आप भी इस तरह का सुख चाहते हैं और अभी तक आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं की है, तो ज़रूर आप ये ध्यान रखें कि आप खुद को और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कैसे ग्रीन एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं, जहाँ पे आप प्रकृति से जुड़े रहें और 5 एलिमेंट्स आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अक्सर डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि बॉडी हीट एक ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको हाथों में, पैरों में काफ़ी सेंसेशन है ना, एक झुनझुनी सी महसूस होती है और बहुत हीट निकलती हुई फील होती है कि हाथों में, पैरों में जलन हो रही है। इसका रीज़न शुगर लेवल बड़ा होना तो डेफ़िनेटली हो ही सकता है, जो कि आप अपने ग्लूकोज मीटर से चेक कर सकते हैं। और अगर बॉडी में शुगर है ज़्यादा, तो आप उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं, राइट? आपको मूवमेंट करना ज़रूरी है, आपको नंगे पैर प्रकृति में, ज़मीन पे, धरती पे, ग्राउंड में चलना ज़रूरी है, ताकि एक्सेसिव हीट जो है, हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉडी में आपके एक्सेसिव हीट है, एक्सेसिव एनर्जी है, जो एनर्जी को निकलना, वो एनर्जी बाहर निकलना चाह रही है ना। अगर आप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से, एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो वो एनर्जी बाहर निकलना चाह रही है। तो जब आप नेचर के बीच में आ जाते हैं, थोड़ा मूवमेंट करते हैं, राइट, नंगे पैर चलते हैं, तो क्या होता है, वो एक्सेसिव एनर्जी जो है वो ग्राउंड में चली जाती है। इसी को हम ग्राउंडिंग भी कहते हैं। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि सुबह सुबह आप कुछ देर घास पे, हरी घास पे, जो कि मॉइस्ट होती है मिस्ट की वजह से, आप उस पर नंगे पैर चलें, जिससे कि आपके तलवों से, आपके सोल एरिया से, आपकी पूरी बॉडी की हीट जो नीचे ग्राउंड में जाती है वो चली जाए। तो कुछ यही करने के लिए मैं भी इस वक्त यहाँ पर आई हूँ, है ना, ये जो बैलेंस करना है एनर्जी को, हीट को। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि कल 369 है, पोर्टल है, और ये एक समर सोलिस्टिस है, मतलब कि वो समय जबकि सूर्य यानी कि सन जो होता है वो सबसे ज़्यादा देर आकाश में रहेगा, चमकेगा। तो सिंपल लॉजिक की साइंटिफिक बात है कि जितनी देर सन रहेगा, स्काई में रहेगा, उतनी देर उसकी ऊर्जा वातावरण में भी रहेगी, तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है, स्पेशली उन स्टेट्स का, उन राज्यों का जहाँ पे ऑलरेडी अभी ओवर हीट हो रहा है, टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग परेशान हैं। मैं तो फ़िलहाल इस वक्त महाराष्ट्र में हूँ, और बहुत प्यारा सा शहर है ये पुणे, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, और यहाँ का वेदर भी इस समय ऑसम है। ऑलमोस्ट रेनी सीज़न है, प्री मानसून्स आ गए हैं, तो काफ़ी ठंडक है प्रकृति में। लेकिन उसके बावजूद अगर प्री डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मेरी फैमिली में भी हिस्ट्री रही है, तो मुझे काफ़ी मैनेजमेंट करना पड़ता है डायबिटीज़ का, और इसीलिए ये करते हुए, लोगों को कराते हुए, मुझे डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करना है और नेचुरली कैसे हील करना है, इसके बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो आप इस तरह से प्रकृति के बीच बीच में ज़रूर निकल आएँ। सुबह शाम तो निकलते ही होंगे। दिन में भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, ट्रबल हो रहा है, तो अपनी दवाई की डोजेज़ बढ़ाने की बजाय आप पहले प्रकृति की मदद लें। आप नीचे आएँ, आप नंगे पैरों थोड़े चलें, आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएँ, आप उस पेड़ को टच करें अपने हाथों से, राइट? जैसे कि मैं अक्सर जब नीचे आती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं किसी पेड़ को ऐसे कुछ देर पकड़ के बैठ जाती हूँ, खड़ी रहती हूँ, अलग अलग तरह से एंगल से अपने हाथों से उसको ऐसे फील करती हूँ,
और उस पेड़ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हे पेड़, जो हमारे साथी हैं, प्रकृति हैं, आप मुझे हील करें और मेरे अंदर की जो एक्सेसिव हीट है और जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको आप ले लें और बैलेंस करते हुए मुझे पीस दे दें, कामनेस दे दें, ठंडक दे दें। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी पेड़ के थ्रू, ग्राउंड के थ्रू नेचर में चली जाती है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली सर्कुलेशन होता है एनर्जी का अगर हम नेचर के साथ मिलके काम करते हैं, क्योंकि हम हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है ह्यूमस, यानी कि मिट्टी से बना हुआ बीइंग। मिट्टी का मतलब यहाँ सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, जल, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी। तो कल 369 पोर्टल पे एक्सेसिव हीट से आपको बचना है। और जिनके अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है, आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं तो आप देखें कि कौन कौन से ज़ोडिएक हैं, सन साइन जो हम कहते हैं, या फिर मून साइन भी जिसको हम कहते हैं, उनमें फ़ायर एलिमेंट किन किन में ज़्यादा होता है। तो आपको ये खुद भी अपने नेचर से पता चलेगा अगर आप अपनी बॉडी पे फोकस करते आए हैं। तो जिनके अंदर भी पहले से ही फायर एलिमेंट ज़्यादा है, उनको थोड़ा प्रिकॉशनरी साइड पे और ज़्यादा एहतियात लेने की ज़रूरत है। कल तक भी और इनफैक्ट 24 तक भी आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अपनी ट्रैवल अवॉइड कर दीजिए। और वो इसीलिए क्योंकि अभी ये लास्ट 12 तारीख जो थी वो भी इसी तरह का एक एनर्जी पोर्टल था, 369 का साइकिल था। और वो जो प्लेन क्रैश हुआ वो काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेड था। बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन किया था। द रीज़न बीइंग कि वातावरण की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी है ना, स्पेशली अर्थ पे रहने वालों की, है ना, हम इनहैबिटेंट्स जो हैं, बहुत एनर्जी रहेगी। बिकॉज अर्थ क्या हो रही है, असेंशन में जा रही है, अर्थ मूव कर रही है ऊपर की तरफ। तो हम सब भी असेंड कर रहे हैं, हर तरह का चेंज हमारे अंदर दिख रहा है। तो हीट या एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, या तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे, मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगे, या बहुत सारी बातें जो पहले से सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि दैट्स हाउ एनर्जी इज़ यूटिलाइज, कंज्यूम्ड। और नहीं तो जहाँ पे ऑलरेडी हीट है, यानी कि फ्यूल है या सन के कांटेक्ट में कुछ चीज़ें हैं या टंकी फुल है गाड़ियों की, तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर हमारे अंदर भी हीट है ना, और उस हीट को हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, रिश्तों में मधुरता बना के नहीं रखे हैं, अपने आप को काम नहीं रख रहे हैं, स्टेबल नहीं रख रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो गुस्से के फॉर्म में, एंग्जाइटी के फॉर्म में, या फिर सुसाइडल अटैम्प्ट्स, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, ये कि एक्सेसिव एनर्जी है, सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, पॉजिटिव में नहीं जा पा रही है, तो नेगेटिव में चली जा रही है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। आप एनर्जी को बैलेंस करना अगर सीख जाएंगे, एनर्जी को सेंस करना अगर सीख जाएंगे, तो आप अपनी सेहत पर ही नहीं, आप लाइफ की अलग अलग फील्ड में, चाहे वो आपका करियर हो, आपके गोल्स हों, आपके रिश्ते हों, आपका ऑफिस हो, आप हर जगह पे इसको मैनेज करना सीख जाएंगे तो आपको जीत मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल तो डेफिनेटली लगा ही होगा और कुछ इनपुट्स आपको ज़रूर मिले होंगे। सो जस्ट बी वेयर ऑफ टुमारोज़ डेट एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ टुडे ऑनवर्ड्स। बॉडी हीट को बैलेंस करें, केमिकल बैलेंस करें, मेडिटेशन करें, स्टे काम, ग्राउंडेड, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में लिख के मुझे बताएंगे। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं इससे रिलेटेड, शेयर करें। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। जल्दी मिलती हूँ आपके साथ एक अगली वीडियो में। नेचर को ज़रूर हील करें, नेचर से अपने आप को हील करें एंड स्टे कनेक्टेड टू नेचर। बाय बाय।